दोस्तों हमने कल पांडा को लेकर के एक्सरसाइज किया था कि पांडा के जो बेसिक फीचर हैं, जो एडवांस फीचर हैं, कौन-कौन से हैं, उनको लेकर के हमने एक एक्सरसाइज किया था। तो उसमें कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है? उन क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, उनका सॉल्यूशन भी हमारे पास बन गया है, ठीक है? सो पहले हमने क्या किया था कि बेसिक्स ऑफ पांडा में लेट्स क्रिएट ए डेटा हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया था। तो उसी के बेस पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है कि प्रिंट ओनली नेम एंड एज कॉलम, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट किया था उसमें नेम था, एज था, स्कोर था और आपको ये कहा गया था कि आपको नेम और एज कॉलम ही केवल प्रिंट करना है। तो आप कैसे कोड लिखेंगे? तो यहाँ पे जैसे डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम डेटा है एंड प्रिंट डीएफ, तो इसे कंप्लीट हमारा डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रिंट नेम एंड एज कॉलम, ठीक है? तो यहाँ पे जो प्रिंट के अंदर आपको क्या कमांड देनी है? नेम एंड एज कॉलम को वहाँ पे आपको पुट कर देना है, ठीक है? सो इस तरीके से हम करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका प्रिंट आपको नेम एंड एज कॉलम करना है अगर, तो बेसिक्स ऑफ पांडा आपका ये है। 1 मिनट देखिए सॉल्यूशन कौन-सा है इसका? ओके। सो ये नेम है आपका, ये एज है, स्कोर है, ओके? सो आपको करना क्या है? नेम एंड एज कॉलम आपको प्रिंट करना है। तो प्रिंट डीएफ नेम एंड एज, इस तरीके से हम लोग कोड लिखेंगे, तो इससे हमारा नेम एंड एज प्रिंट होगा। उससे पहले मैं इस नोटबुक को थोड़ा कनेक्ट कर देता हूँ। ये गूगल कोलैब में मैंने कोड लिखा हुआ है। कोड को रन करने से पहले हमें गूगल कोलैब एनवायरनमेंट को कनेक्ट करना पड़ता है, ओके? सो सबसे पहले मेरा जो ओरिजिनल कोड है इसको मैं रन करूँगा, ओके? यहाँ पे आपका कंप्लीट डेटा फ्रेम यहाँ पे बन के आ जाएगा। अब इस डेटा फ्रेम के आधार पर हमें क्या करना है कि ऐसा कोड लिखना है जो कि केवल नेम और एज कॉलम को ही प्रिंट करे, ओके? सो यहाँ पे पहले प्रिंट डीएफ लिखा था तो हमारा कंप्लीट जो डेटा था वो प्रिंट हो गया था, लेकिन केवल नेम और एज करना है तो प्रिंट डीएफ और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा हुआ कैसे? नेम कॉलम एंड एज कॉलम, ठीक है? तो ये नेम और एज हमारा प्रिंट हो जाएगा। और फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन क्या था? ऐड ए न्यू कॉलम ग्रेड बेस्ड ऑन स्कोर, ओके? स्कोर पे बेस्ड हमको एक नया कॉलम ग्रेड नाम का ऐड करना है, ओके? अगर स्कोर ग्रेटर देन 90 है तो ए, स्कोर ग्रेटर देन 80 है तो बी, एल्स सी, ओके? तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? उसको हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे कोड लिखेंगे, चूँकि आपको नया कॉलम ग्रेड ऐड करना है तो डीएफ ग्रेड, अच्छा स्कोर के आधार पर करना है, सो डीएफ स्कोर अप्लाई लैम्ब्डा एक्स ए इफ एक्स इज ग्रेटर देन 90 एल्स बी इफ x इज ग्रेटर देन or इक्वल टू 80 एल्स c, ओके? तो इस तरीके से हम कोड लिखेंगे और इसको प्रिंट करवाएंगे। तो इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ और देखता हूँ क्या आउटपुट आता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जो पहला आउटपुट था हमारा नेम और एज, यहाँ पे आपका प्रिंट होके आ गया। और जो दूसरा हमारा क्वेश्चन था, एक उसमें ग्रेड का भी आपको कॉलम ऐड करना था, तो यहाँ पे देखिए ग्रेड का भी कॉलम ऐड करके आ गया और एबीसी उनके स्कोर के आधार पर जो भी ग्रेडिंग है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर नया कॉलम ऐड करना है अपने एग्जिस्टिंग डेटा सेट में, पांडा के डेटा सेट में, तो हम लोग कैसे उसको ऐड करेंगे? तो उसका कोड यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। सो डीएफ ग्रेड इज इक्वल टू डीएफ स्कोर, क्योंकि स्कोर के आधार पर ही हमें ग्रेड बनाना है, ठीक है? ग्रेड का कोड लिखना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक फार्मूला लगाया, इफ ग्रेड इज ए इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 एंड बी इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 एल्स सी। तो यहाँ पे आपका एक ग्रेड नाम का एक कॉलम और भी ऐड हो गया, ठीक है? अब चाहे आप ग्रेड के बाद भी अगर कुछ डिवीजन ऐड करना चाहें तो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डीएफ एंड डिवीजन लिखना पड़ेगा। अगर ग्रेड ए है तो फर्स्ट डिवीजन, ग्रेड बी है तो सेकंड डिवीजन एंड ग्रेड सी है तो थर्ड डिवीजन। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ओके? अभी फिलहाल इसमें ग्रेड का एक कॉलम ऐड करना था तो मैंने ग्रेड का कॉलम ऐड करवा दिया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? डेटा लोडिंग एंड एक्सप्लोरेशन, ओके? सो इस कोड का यूज करके मैं डेटा को लोड और एक्सप्लोर करूंगा। लेकिन इसमें आपको कहा क्या गया है? डिस्प्ले द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन द डेटा सेट, ठीक है? ये आपका डेटा सेट है कंप्लीट। ये किसका डेटा सेट? टाइटेनिक का डेटा सेट है, ठीक है? तो ये जो आपका कोड है टाइटेनिक डॉट हेड यानी डीएफ डॉट हेड, जो आपका कोड है वह टॉप की 5 रोज को दिखाएगा, ओके? टॉप की 5 रोज को दिखाएगा। अब मुझे ये कहा गया है, मुझे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि डिस्प्ले द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, तो कौन सा कोड लिखेंगे? टाइटेनिक डॉट शेप, ओके? सो यूजिंग दिस शेप फंक्शन वी कैन
नो द रोज एंड कॉलम यूज्ड इन डेटा सेट। ओके, दूसरा क्या क्वेश्चन है, शो समरी स्टैटिक्स ऑफ एज एंड फेयर। ओके, सो उसको कैसे करेंगे, प्रिंट टाइटेनिक एज एंड फेयर डॉट डिस्क्राइब। ओके, सो इस तरीके से हमें कंप्लीट एज एंड फेयर की स्टैटिस्टिक्स दिख जाएगी डिस्क्राइब फंक्शन के यूज से। और हमें चेक द मिसिंग वैल्यू करना है, तो टाइटेनिक डॉट इज नल डॉट सम, इस कोड को लिखने से हमें उसकी मिसिंग वैल्यू पता लग जाएगी, मिसिंग वैल्यू है कि नहीं है। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपका जो पहला नंबर ऑफ कोड था, डिस्प्ले द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, तो उसको वो कैसे पता चला, टाइटेनिक डॉट शेप, मतलब डेटा के शेप क्या है, डेटा की शेप मतलब रोज एंड कॉलम कितने हैं। तो आपका पहला आउटपुट आ गया, इसमें 891 रो हैं और 12 कॉलम है, ठीक है, रो एंड कॉलम में होता है। फिर उसके बाद शो समरी स्टैटिक्स ऑफ एज एंड फेयर, सो एज एंड फेयर की आपकी समरी स्टैटिक्स दिखानी है, तो यहाँ पे डॉट डिस्क्राइब फंक्शन आपको लिखा हुआ है। डॉट डिस्क्राइब फंक्शन के द्वारा आप डेटा की समरी एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए एज है एंड फेयर है, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड, मीन, एंड यहाँ पे 25%, 75%, 50% एंड मैक्स, ये काउंट है। उसके बाद यहाँ पे एज है एंड आफ्टर दैट यहाँ पे फेयर है। ओके, सो ये आपका डेटा का क्या कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है, ये डेटा का आपका स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है। ओके, सो बाय राइटिंग द डिस्क्राइब फंक्शन, by applying the describe function on data set, we can generate the summary statistics of the data. Okay, अब आपको क्या करना है, चेक फॉर द मिसिंग वैल्यू, आपको ये चेक करना है कि आपके डेटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। ओके, अगर मिसिंग वैल्यू है तो उसे रिप्लेस करना होता है यूजिंग फिल एन ए। ओके, तो यहाँ पे देखिए पैसेंजर आईडी, सर्वाइव आईडी 0, क्लास पैसेंजर क्लास, सेक्स, एज, एसबीआई, अगर यहाँ पे कोई मिसिंग वैल्यू रहेगी तो उसका यहाँ पे दिखा देगा कि कितनी मिसिंग वैल्यू हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एज में 177 है, कैबिन में 687 है एंड इम्बार्क में यहाँ पे 2 है, इतनी मिसिंग वैल्यू है। तो इन्हें इतना को हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा यूजिंग फिलना फंक्शन। ओके, सो अब डेटा की क्लीनिंग करने चलते हैं हम लोग। ठीक है, डेटा की क्लीनिंग करने चलते हैं। ओके, डेटा की क्लीनिंग करने चलते हैं, तो डेटा क्लीनिंग करने के लिए जो तो हम डेटा की क्लीनिंग करने चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे डेटा की क्लीनिंग करने के लिए, तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिल मिसिंग वैल्यू इन कैबिन एंड अननोन एंड क्रिएट ए कॉलम फैमिली साइज बाय एडिंग SIB, SP एंड पार्च। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। सो हमें क्या करना है, फिल मिसिंग वैल्यू इन एज विथ मीडियम। ठीक है, फिल मिसिंग वैल्यू विथ एज विथ मीडियन। ओके, एज के अंदर जो मिसिंग वैल्यू यानी 177 मिसिंग जो वैल्यू है उसको मीडियन के साथ हमें फिल करना है। ओके, तो उसके लिए हम कौन सा कोड लिखेंगे, एज कॉलम लेंगे, टाइटेनिक डेटा सेट का एज कॉलम लेंगे, उसको फिल ना फंक्शन लगाएंगे और टाइटेनिक के एज डेटा एज कॉलम का मीडियन लेंगे हम लोग, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू रखेंगे। तो इस तरीके से जो भी मिसिंग वैल्यू होंगी वो फिल हो जाएंगी। ओके, एंड फिल मिसिंग वैल्यू इन कैबिन विथ अननोन। ओके, तो उसके लिए कैसे करेंगे, टाइटेनिक डेटा सेट के अंदर जो कैबिन वाला कॉलम है उसको अननोन से हमें फिल करना है। ओके, यहाँ पे ये हो गया। एंड थर्ड वाला काम क्या है, ड्रॉप रोज वेयर इम्बॉक्ड इज मिसिंग। सो ड्रॉप कैसे करेंगे, ड्रॉप एन ए के द्वारा, फंक्शन के द्वारा करेंगे। सो टाइटेनिक डॉट ड्रॉप एन ए सबसेट इक्वल टू इम्बॉक्ड एंड इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ओके, सो ड्रॉप रोज वेयर इम्बॉक्ड इन इज मिसिंग। नाउ क्रिएट ए न्यू कॉलम विथ फैमिली साइज। सो टाइटेनिक डेटा सेट के अंदर हमें फैमिली साइज नामक एक कॉलम बनाना है एंड सो उसको ऐसे करेंगे, टाइटेनिक SBI, SP प्लस टाइटेनिक पार्च। ओके, एंड प्रिंट टाइटेनिक एज कैबिन फैमिली साइज डॉट हेड। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूरा हुआ। ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन था, क्रिएट ए न्यू कॉलम फैमिली साइज बाय एडिंग SIB, SP एंड पार्च। ओके, सो SIB, SP एंड पार्च को ऐड करके ये एक नया कॉलम फैमिली साइज बन गया। अब इस कोड को हम लोग रन करते हैं। ठीक है, जो मिसिंग वैल्यू होंगी वो तो एक तो मिसिंग वैल्यू होंगी वो पहले फिल हो जाएंगी एंड जो कैबिन के अंदर जो मिसिंग वैल्यू है वो अननोन से रिप्लेस हो जाएंगी। ओके, यहाँ के अंदर देखिए अननोन से रिप्लेस हो गई और एज के अंदर जो वैल्यू है वो भी फिल हो गई। ठीक है, एंड फैमिली साइज का जो कॉलम है उसको SIB, SP एंड पार्च का जो
सम है उसके द्वारा यहाँ पे नया कॉलम बना दिया गया है। ओके, एंड हमने इसको फिर प्रिंट करवाया एज, केबिन एंड फैमिली साइज। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके, अब चौथा एक्सरसाइज क्या है? फिल्टर द रोज वेयर पैसेंजर आर ओल्डर देन 30। ओके, हमें ऐसी रोज फिल्टर करनी है जहाँ पैसेंजर का एज 30 से ज़्यादा है। सो ओल्डर देन 30 का है कि यहाँ पे वेरिएबल बनाया, और टाइटेनिक डेटा सेट के अंदर एज अगर ज़्यादा से 30 से ज़्यादा है तो उसके लिए यहाँ पे कोड लिखा, एंड प्रिंट ओल्डर देन 30 डॉट हेड। तो यहाँ पे टॉप की 5 रोज दिखाएंगी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? सॉर्ट द डेटा सेट बाई फेयर इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड डिस्प्ले द टॉप 10 रोज। ओके, सो सॉर्ट बाई फेयर, टाइटेनिक डॉट सॉर्ट वैल्यू फेयर असेंडिंग इक्वल टू फाल्स, क्योंकि यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है इसलिए असेंडिंग इक्वल टू फाल्स करवा दिया गया। प्रिंट सॉर्टेड बाई फेयर डॉट हेड 10, मतलब टॉप की 10 इसको रोज दिखानी है। तो उसको रन करते हैं हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड फिल्टरिंग में। ओके, सो फिल्टर रोज वेयर कस्टमर आर ओल्डर देन 30। तो ये टॉप की वे रोज जहाँ पे कस्टमर की एज 30 से ज़्यादा है, उन डेटा को वही डेटा दिखाएगा। ये केवल टॉप की 5 रोज ज़्यादा दिखाएगा उसमें से, है ना। सो यहाँ पे 1, 3, 4, 6, 11 ये पैसेंजर हैं इंडेक्स वाइज, जिनकी आईडी ये है, सर्वाइव्ड आईडी ये है, पी पैसेंजर क्लास ये है, इनकी एज मोर देन 30 है। ओके, sort the data set by pair in descending order and display the top 10 rows. ओके, सो कुछ इस तरीके से टॉप 10 रोज यहाँ पे दिखाई गई हैं। ओके, जैसा भी इसका प्रॉब्लम का सलूशन है, प्रॉब्लम है उसके आधार पे। अब चलते हैं हम लोग एडवांस ऑपरेशन वाले सेक्शन पे। एडवांस ऑपरेशन वाले सेक्शन में चलते हैं। तो अब चलिए कुछ एडवांस ऑपरेशन देख लेते हैं। सो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5 का सलूशन है। इसमें पूछा क्या गया था? ग्रुप डेटा बाय सेक्स एंड कैलकुलेट द सर्वाइवल रेट। ओके, सो हमारे पास एक डेटा सेट था, उस डेटा सेट को 6 वाले कॉलम के साथ हमें ग्रुप्ड करना था, और हमें सर्वाइवल रेट कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सर्वाइवल रेट बाय 6 का एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें टाइटेनिक के अंदर ग्रुप बाय लगाएंगे किस पे? 6 वाले कॉलम पे, एंड सर्वाइव्ड का यहाँ पे मीन लिया जाएगा। ठीक है, सर्वाइव्ड कॉलम का यहाँ पे मीन लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा ग्रुप डेटा बाय 6 एंड कैलकुलेट द सर्वाइवल रेट। ओके, एंड प्रिंट सर्वाइवल रेट बाय 6। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को ग्रुप बाय करेंगे सर्वाइवल रेट के आधार पे। अब दूसरा था ऑपरेशन, आपको क्या करना था? क्रिएट ए पाइवट टेबल शोइंग द एवरेज फेयर फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ पैसेंजर क्लास एंड 6। create a pivot table showing the average fare for combination of passenger class and 6। ओके, सो pivot table आपको बनानी है, तो pivot table का आपने एक वेरिएबल बना लिया। अब टाइटेनिक के ऊपर आपको pivot table लगानी है। कहाँ कहाँ पे लगानी है? फेयर पे लगानी है, पैसेंजर क्लास पे लगानी है, एंड कॉलम आपका 6, एंड एग्रीगेट फंक्शन आपको मीन लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रिंट पाइवट टेबल आपको प्रिंट करवा देनी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा क्या आंसर आता है। सो यहाँ पे 6 है मेल एंड फीमेल, और इसका जो वैल्यू है ये 0.740385, एंड मेल की जो वैल्यू 0.18908। ओके, एंड नेम यहाँ पे सर्वाइव्ड, डेटा टाइप फ्लोट। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, क्रिएट अ पाइवट टेबल शोइंग द एवरेज फेयर फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ पैसेंजर क्लास एंड 6। तो यहाँ पे पैसेंजर क्लास एंड 6 के कॉम्बिनेशन लिया गया है, और मेल एंड फीमेल का एवरेज फेयर कितना है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन विथ मशीन लर्निंग। ओके, सो प्रिपेयर डेटा फॉर मशीन लर्निंग। तो कैसे करेंगे? फ्रॉम स्केलर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, फ्रॉम स्केलर्न डॉट इनसिंबल इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। अब हमें फीचर्स एंड टारगेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, फीचर्स एंड टारगेट हमें सेलेक्ट करना है। तो देख लेते हैं हमें कौन कौन सा फीचर एंड टारगेट सेलेक्ट करना था। सो हमारा जो क्वेश्चन था, एड 6 एज फीचर टू द मॉडल, कन्वर्ट इट टू न्यूमेरिक, एंड कैलकुलेट द फीचर इंपॉर्टेंस फ्रॉम ट्रेंड मॉडल। कैलकुलेट द फीचर इंपॉर्टेंस फ्रॉम द ट्रेंड मॉडल। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। सो सेलेक्ट फीचर एंड टारगेट। सो हम लोग टारगेट एंड फीचर को सेलेक्ट करते हैं। सो टाइटेनिक के अंदर ये हमारा एक फीचर ये हो गया 6, टाइटेनिक 6 डॉट मैप मेल 0 फीमेल 1।
तो आपकी जो कैटेगरिकल वैल्यू है वो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ पे कन्वर्जन हो चुका है। एंड एक्स यानी फीचर्स का जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से है और जो लेवल है वो कुछ इस तरीके से है। सो एक्स यानी कि फीचर्स डेटा में हमारे पास पैसेंजर क्लास, एज, फेयर, एसआईबी, एसपी, पार्च एंड सेक्स, ये हमारे इतने कॉलम है। और जो लेबल्ड है यानी टारगेट वैल्यू है वो हमारा सर्वाइव्ड है। ठीक है, तो ये हमारा सिलेक्टेड फीचर एंड टारगेट है। अब हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू इन फीचर्स अगर हमें करना है तो हमारा फीचर हमारा क्या एक्स है, तो एक्स डॉट फिल एन ने क्या करना पड़ेगा, एक्स डॉट मीडियन लेना पड़ेगा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। जब भी आपको मिसिंग वैल्यू हैंडल करना है तो यहाँ पे फिलना का फंक्शन लगाना है और जिस कॉलम का भी मिसिंग वैल्यू लेना रहेगा उसका आपको मीडियन लेना रहेगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, स्प्लिट डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट। तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और उसको हम लोग फीचर्स देंगे और टारगेट देंगे और उसको 20% देंगे डेटा देंगे टेस्टिंग के लिए एंड रेस्ट ऑफ द डेटा हम देंगे ट्रेनिंग के लिए। अब ट्रेन ए मॉडल करना है तो कैसे करेंगे, जो हमारा मॉडल है उसको पहले लेंगे रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर एंड मॉडल डॉट फिट फंक्शन का यूज करके उसको ट्रेन करेंगे। इवेल्युएट विद मॉडल करना है तो एक्यूरेसी उसका चेक करेंगे, मॉडल का स्कोर, एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट इनको हम लोग कंपेयर करेंगे एंड प्रिंट मॉडल एक्यूरेसी, इस तरीके से हम लोग मॉडल की एक्यूरेसी चेक करेंगे। कैलकुलेट द फीचर इंपॉर्टेंस, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फीचर इंपॉर्टेंस इज इक्वल टू मॉडल डॉट फीचर इंपॉर्टेंस फॉर फीचर इंपॉर्टेंस इन जिप एक्स कॉलम फीचर इंपॉर्टेंस एंड प्रिंट फीचर इंपॉर्टेंस डॉट टू एफ। ओके, सो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन विथ मशीन लर्निंग का काम कर सकते हैं। ओके, सो ये रहा उसका आउटपुट। तो दोस्तों ये रहा हमारा पांडास की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नमपाई के एक्सरसाइज के साथ। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।